जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड बैक प्रमोट के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नितिन त्रिपाठी जी के द्वारा रीट डाली गई थी, उस रीट की आज सुनवाई होनी थी 22 तारीख को। ठीक है, उस रीट में क्या हुआ है, क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, उसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे बैक वाले साथी हैं, ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात सुनेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर जो डेट है, ठीक है, डेट ऑफ डिसीजन 22 अक्टूबर 2020 को, और केस स्टेटस में आपका देख सकते हैं केस डिस्पोजल, यानी कि केस का समापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से लिखा है नेचुरल ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, डिसमिस्ड ऑफ ऑन मेरिट्स। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे केस स्टेज ऑफ ऑर्डर फॉर ऑर्डर। ठीक है, यशवंत वर्मा जी ने ये इस केस को सुना था, और ये जो है केस जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नितिन त्रिपाठी जी के द्वारा से यहाँ ये इस केस को फाइल किया गया था, मतलब ये इस रीट को डाली गई थी। दोस्तों, साफ साफ शब्दों में कहें तो आपकी जो बैक प्रमोट की जो केस चल रही थी, उसको आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। खारिज करने का मतलब दोस्तों सीधे सीधे आदेश दिया है कि आप जो है बैक वाले प्रमोट नहीं हो सकते, जो आपने मांगे की हैं ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों, जब तक इसका पूरा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, कि ऑर्डर से ही एकदम पूरा क्लियर होगा कि क्या क्या मेंशन किया गया था सरकारी वकील की तरफ से, जिसके वजह से इस केस को डिसमिस किया गया, इस केस को खारिज किया गया, बैक के विपक्ष में फैसला दिया गया है। ये बैक वालों के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि उनको न्यायालय से भी उनको न्याय नहीं मिला है दोस्तों। और ये न्याय क्यों नहीं मिला है? क्योंकि बैक वालों के दुश्मन उनके साथी ही हैं, जो प्रमोट हो चुके हैं, जो उनके प्रमोट के लिए, बैक वाले प्रमोट के लिए एक समय था जिनको बैक वालों को प्रमोट के लिए चंदा मांग रहे थे, और जितने बैक वाले हमारे भाई बहन हैं चंदा भी दिया था, और उनके लिए लास्ट में उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के लिए उनके विपक्ष में वकील खड़ा कर दिए। ये बैक वालों को सोचना पड़ेगा कि आप कैसे डीएलएड के नेता को आप लोग चुन रहे हैं, कैसे साथी आप बना रहे हैं जो आपके विपक्ष में ही खड़ा होता जा रहा है। ये सभी बैक वालों को एक बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा केवियट भी डाला गया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, आप ही के पैसे से आप ही के विपक्ष में वकील खड़ा किया गया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भले ही मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो इस तरह सुन लो, आप जिन बैक प्रशिक्षु का पैसा खाए हो ना, आपका कहीं हजम नहीं होगा, और देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम टूट टूट कर रोओगे और बैक वालों का श्राप लगेगा, तुम कभी शिक्षक बन भी नहीं पाओगे। इस तरह सुन लेना मेरे वीडियोज के माध्यम से। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जिस दिन बैक के साथ अन्याय हुआ उस दिन मैं सीधे सीधे कहूंगा, आज तक मैं कुछ नहीं कह रहा था। और आज जो तुम लोग उतावले हो रहे हो, बैक वालों को चिढ़ा रहे हो बार बार कि बैक देखो तुम लोग कोर्ट से भी हार गए, कोर्ट से भी हार गए, बैक वाले हारे नहीं है। किसी के जैसे इतना एग्जाम दे लिए ना, वैसे ये भी एग्जाम दे लेंगे। आज तक बैक वाले एग्जाम नहीं दिए थे। और बैक किसी का शौक से नहीं लगता है। जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन करके पर्सनली मैसेज करके बताया है, किसी न किसी रीजन से लग गया। हो सकता है जो तुम इतने उतावले हो रहे हो सकता है तुम्हारा 4th सेम में लग जाए, तब लटक जाना, तब देना नई वैकेंसी, तब बनना शिक्षक, तब समझ में आएगा। तो सभी मैं बैक वाले जितने भी हमारे साथी हैं, सभी से मैं कहना यही चाहूँगा कि आपका जो केस है खारिज हो चुका है, और किस बेस पे खारिज किया गया है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोर्ट में जजमेंट सुनाया नहीं जाता है, कोर्ट में जजमेंट सिर्फ लिखा जाता है, और रात में लगभग 9 बजे करीब में, 9-10 बजे ऑर्डर अपलोड होगा। तो जैसे ऑर्डर अपलोड होता है दोस्तों, उसमें सारी क्लियर लिखा रहता है कि आपका जो है किस लिए केस डिसमिस किया गया, और सरकारी वकील से क्या पक्ष रखा गया था, और अपने नितिन त्रिपाठी जी के पक्ष से कौन सा पक्ष रखा गया था, क्या क्या पक्ष, दोनों पक्षों ने क्या क्या मामले रखे थे, और जज ने क्या फैसला दिया है। ठीक है, मैं सभी बैक वाले सभी साथी से कहूँगा कि अब आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। आप अपने बैक की तैयारी कीजिए और 3rd सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। आप अपनी पढ़ाई पहले से ही करते रहे होंगे, मुझे ये आपसे भरोसा है। मैं पहले भी कहा था, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई आपका कभी भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई और तेज़ों से कर दीजिए और ज़ोरों से कर दीजिए, और जो भी आपके
विपक्ष में खड़ा हुआ है, आप लोग उनको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। सिर्फ और सिर्फ ये हार के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो केवीएट दाखिल किए थे। मैं सिर्फ अपने इस मंच से ही, अपने यूट्यूब चैनल से खुले मन से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वही लोग हैं जो लीगल टीम बता रहे थे, और वो संगठन भी है, उस संगठन का अध्यक्ष भी है। क्योंकि आप जिस संगठन में हैं उस संगठन के लोग अगर इस तरह की वाहियात हरकत करते हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इस संगठन के आपका अध्यक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप अध्यक्ष हैं मगर उस संगठन में आपका कुछ चलता नहीं है। तो उस संगठन का हर एक पदाधिकारी, जितने भी संगठन के सदस्य हैं, सदस्य से लेके अध्यक्ष तक, और जितने ये केवीएट वाले थे, लीगल टीम वाले थे, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया बैक वालों के साथ। बैक वालों को तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। ये सिर्फ आज चिढ़ा लो, आज चिढ़ा लो, हो सकता है तुमको कहीं बैक वालों की बद्दुआ लग गई तो 4th सेमेस्टर में तुम्हारा भी बैक लग जाएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बड़े पढ़ने वाले हो, तो सबको पता है कि पीएनपी में कॉपी कैसे चेक होती है। जिस दिन कॉपी में 20 नंबर 25 नंबर का लिख क्या हो गया, मिल जाएगा 5 नंबर ना 10 नंबर, उस दिन समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको कॉपियाँ गलत रूप से जांची गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का सबके साथ ऐसा होता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों बहनों, जितने भी हमारे बैक वाले साथी हैं, सभी लोग धैर्य बनाएं, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहें। आपकी जो एग्ज़ाम है, आप लोगों ने जानते ही हैं कि 23 जनवरी से आपके 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। जैसे इतना दिन वैसे 2.5 महीना और आप लोग सह लेंगे। 2.5 महीने में कुछ नहीं होगा, 2.5 महीने में नई वैकेंसी नहीं आएगी। मैं ये आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, और आप लोग सभी लोग बद्दुआ दीजिएगा उस लीगल टीम को, उस संगठन के पदाधिकारियों को कि सबका बैक लगे 4th सेमेस्टर में, और वे लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो, तब आपका दर्द उनको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आदमी को ठेस नहीं लगता है तब तक अगले वाले को दर्द नहीं होता है। और इस वीडियो को जितने भी हमारे बैक वाले भाई बहन हैं, मैं कभी लाइक करने के लिए नहीं कहता हूं, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिसके विरोध में मैं बोला हूं वे लोग सीधे आके डिसलाइक करेंगे और मेरे कमेंट में आके फालतू कमेंट करेंगे, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा बैक वालों के साथ था, बैक वालों के साथ हूं और बैक वालों के साथ ही रहूंगा। ये आप लोग कान खोल के सुन लें। दोस्तों, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ऑर्डर जैसे अपलोड होता है मैं आप लोग को पूरा क्लियर बता दूंगा कि ऑर्डर में क्या क्या मेंशन किया गया है। बाकी इस वीडियो को अपने सभी बैक वाले भाई बहन के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, हर एक न्यूज सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के ही माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिल जाएगा अगले न्यूज़ के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।